टिड्डियों का हमला, खुदावंद के दिन की पेश आगाही। योएल उसका दूसरा बाप। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहा मुकद्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज, अबर स्याह और जुल्मात का रोज, एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानत ना कभी हुई और ना सालहाई दराज तक उसके बाद होगी। पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी, गोया उनके आगे आगे आग बसम करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलता जाता है। उनके आगे जमीन बागी अदन की मानत है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानत दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और बोसे को भस्म करने वाले शोला आतिश के शोर की मानत बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानत है। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फिक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चलता जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते हैं और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज, चांद, तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? तौबा के लिए बुलाहट। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया और जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करे। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि इनका खुदा कहाँ है। खुदा जमीन की जरखेजी बहाल करता है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सैर होगे। मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा और शिमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। उसके गले मशरकी समुंदर में और पिछले मगरबी समुंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और हफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। ऐ जमीन हिरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दश्ती जानवरों, हरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चिरागा सबस होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं।
अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस ऐ बनी सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात पर बरकत भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और होश नई मैं और तेज से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मल्क निगल गई और खा कर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और सैर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। खुदावंद का दिन। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और मैं जमीन और आसमान में अजाइब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और मेहताब खून हो जाएंगे, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा, क्योंकि कोया सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकतों, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।